हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देव राइट टू एजुकेशन में। मैं विकास कुमार हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो रहेगी मैट्रिक्स ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके आंसर की, मैथ्स की, ठीक है। क्लास 9th की रहेगी अभी, उसके बाद आपको क्लास 6, 7, 8 सभी की मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्लास 9th की हम आंसर की शुरू करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस की। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, देख लेना, आपकी बुकलेट में मिल जाएगा। द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 प्लस √5। आपको इसका क्या पूछा है? रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है। और जब भी आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना हो तो जो चीज़ प्लस की दे रखी हो उसको बीच में माइनस लगा के चेंज कर दें, तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मतलब अगला ही क्वेश्चन जो रहेगा। आपको दे रखा है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 24, और आपसे पूछा गया है 2 टाइम्स x पूरे की पावर x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए आपको मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा इसका सी, ठीक है, और इसका आंसर है 25√5, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी सोल्व करवाऊंगा, तो आपको क्या करना है, साथ साथ करते रहना है और समझते रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो आपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, 4 की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए होगे, बिल्कुल बेसिक से देख लेना कैसे है। अगर जिसको बेसिक नहीं पता तो उसके लिए ऐसा है भाई, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 है। अपने पास एक रूल होता है बेटा, a की पावर m माइनस n। उसका रूल क्या होता है, अगर आप ये चीज़ लिखोगे a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस होते हैं अगर डिवाइड कर रहे हो तो यहीं से मैं इस चीज़ को क्या लिख दूंगा, 4 की पावर x माइनस 1, सॉरी 4, ठीक है, पावर x अपॉन 4 की पावर 1। आगे बात समझ में। तो जैसे ही मैं यहाँ से 4 की पावर x कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और इक्वल में दे रखा है बेटा आपको 24। अब 24 में देखो, आप पहले इस चीज़ को सोल्व करके आओ, ब्रैकेट वाली चीज़, 4 की पावर x यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3/4 आंसर, ठीक है ना। एलसीएम लेके कर लेना। इक्वल में दे रखा है 24, 4 की पावर x देखो किसके इक्वल आ गया, 3/4 दे रखा है, उस साइड ले जाओ इसको। 24, 4 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में कैंसिल करोगे 8, 8 4 जा 32, 4 की पावर x इक्वल टू 32, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, जो 32 दे रखा है वो 4 की पावर में तो आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसको 2 की पावर में तोड़ लेंगे, ठीक है। 2 की पावर में कैसे तोड़ोगे, 4 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 कंप्लीट की पावर x, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, समझ गए होगे। तो यहाँ से देखोगे अगर आप कंप्लीट 2 की पावर में चलोगे तो 2 की पावर कंप्लीट बन गई 2x। अब ये भी कैसे बना, ये आपको रूल पता है कि a की पावर m कंप्लीट की पावर n हो तो a की पावर m इंटू n होती है, समझ गए। अब यहाँ से आप एक चीज देखो, जब मैंने ये रूल लगाया तो यहाँ से मैंने 2x को मल्टीप्लाई करके 2x लिख दिया, और इक्वल में लिखा हुआ है बेटा 2 की पावर 5, ठीक है। अब चेक करना है यहाँ पे, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। तो मैंने यहाँ से लिख लिया 2x किसके बराबर, 5 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, उसने हमसे क्या चीज़ पूछी थी, 2 की पावर x, सॉरी 2x इंटू कंप्लीट की पावर x, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, और नहीं लिखा तो आप याद रखना, आपसे ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 2 पहले से है, x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 5/2, और कंप्लीट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पावर में x, तो x की वैल्यू फिर से क्या है 5/2। इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा रिजल्ट 5, और 5 की पावर कितनी है 5/2, ठीक है। अब कंडीशन सुनना, मैं फिर से यही रूल फॉलो करूंगा, ठीक है। और रूल फॉलो कैसे करूंगा वो देखना, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ 5 की पावर 1/2 कंप्लीट की पावर 5, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से चेक करो, 5 की पावर 1/2 का मतलब होता है बेटा √5, ठीक है। और √5 का मतलब इसने पावर बना रखी है 5, और इसका मतलब आप ये 5 बार लिखोगे, √5 मल्टीप्लाई √5, फिर से इसी प्रकार 5 बार लिख लो, लिख लिया। अब देखो ये दो मिलके क्या बना देंगे, 5 बना देंगे, ठीक है। फिर ये दो मिलके क्या बना देंगे 5, और ये अकेला रहेगा, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 25 और साथ में √5, और ये आपका आंसर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होगे बेटा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाएंगे क्योंकि इसके बाद अगली क्लासेस के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33 का चेक करना भाई, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, बुकलेट में मिलेगा। इफ n इज नेचुरल नंबर देन √n। आपसे ये पूछा है कि अगर आपको n एक नेचुरल नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो √n होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो √n की प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी, नंबर लाइन के ऊपर ये कभी कभी आपको नेचुरल नंबर भी देगा और कभी कभी आपको ये इरेशनल नंबर भी देगा,
ठीक है। नेचुरल कैसे देगा वो सुनो। नेचुरल ये इस प्रकार दे सकता है, मान लिया मेरे पास कोई भी n नेचुरल नंबर, तो इसने देखो बोल ही रखा है। अगर इसने नेचुरल नंबर बोल रखा है तो सीधी सी बात ये सुनो कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 लेके चला जाऊँ एक बार के लिए, 4 लेके गया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलो अब मैं 4 के अलावा जैसे मान लिया यहाँ पे 3 ले लिया, अब 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये नंबर कौन सा बन गया, इरेशनल। इसका मतलब कभी कभी ये इरेशनल होगा और कभी कभी नेचुरल होगा, तो इसके लिए आप ऑप्शन डी का यूज करोगे। आगे बात समझ में। चलो अब बेटा क्वेश्चन है 34 का, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं और ध्यान से देखते रहना भाई। अगर स्पीड ज्यादा हो तो कमेंट में बता देना, स्पीड कम कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बतानी है और इसके अंदर आपको दे रखा है कि लीनियर इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। 10th क्लास में एक रूल आता है बेटा, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको देखो इक्वेशन कुछ इस प्रकार दे रखी है, 10x प्लस 5y माइनस के माइनस 5 इक्वल टू 0, और अपने पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है बेटा 20x प्लस 10y माइनस के इक्वल टू 0, और इसने एक बात ये कही है कि इसके आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात सुनना, बेसिक मैं कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रूल बता रहा हूँ। रूल ये होता है बेटा, अगर मेनी सॉल्यूशन हो किसी भी पेयर ऑफ लाइंस के, ठीक है, तो आपको क्या काम करना होता है, उनके कोफिशिएंट का रेशियो लेके बराबर रखना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चलो एक बार बता देता हूँ, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2। ये चीज कहाँ से आ रही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं पहली इक्वेशन के लिए क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे a1 b1 और c1, और दूसरी इक्वेशन के लिए a2 b2 और c2। तो यहाँ पे वैल्यू देखना, a1 कितना है अपने पास 10, a2 कितना है अपने पास 20, बराबर किसके होगा b1 b2 5 और 10। साथ में इनके कोफिशिएंट उठाने बेटा, ठीक है, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के, सिंबल सेम रहेगा। अब सिंबल सेम करोगे तो यहाँ से देखो माइनस के माइनस 5 अपॉन में माइनस के, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जब तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो मैं किन्हीं एक को आपस में बराबर कर सकता हूँ, मतलब या तो ये दो उठा के बराबर कर लो या फिर ये वाली चीज उठा के इसके बराबर कर दो, समझ गए होगे, ऐसा करना है। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों फैक्टर उठा लिए। अब 5/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, और ये किसके इक्वल होगा k माइनस 5 अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के इधर आके के रहेगा, ये रहेगा 2k माइनस 10, समझ गए होगे, और ये माइनस का 10 इधर लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है भाई। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 2k माइनस का कितना कर दोगे k की वैल्यू आगे बेटा 10, अपना ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन देखो अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 34 आंसर रहेगा सी भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, ये क्वेश्चन आपको बाद में सोल्व करवाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। आंसर रहेगा इसका 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा बेटा सोल्व करवाने में, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखना, अपना आंसर मैच कर लेना। अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में देखो इसने पूछा है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाई x बराबर 2 एंड y बराबर -3, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसके बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, समझ गए। ऑप्शन इसका रहेगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, जो सोल्व करवाने के क्वेश्चन होंगे मैं सोल्व करवा दूंगा और बाकी हैं वो आप डायरेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में ए पॉइंट हुज अब्सिसा इज -3, बेटा अब्सिसा का मैंने मतलब पहले भी बता रखा है, अब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेगा, ये किसकी बात करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर बात करें अकेला ऑर्डिनेट, ठीक है ना, अकेला ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर अब्सिसा की बात करें तो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इसने दे रखा है अब्सिसा दे रखी है -3 मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है, और ऑर्डिनेट दे रखा है 2 मतलब वाई की वैल्यू। अब ये पॉइंट देख लो अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है, जहां पे एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस हो, ठीक है, कर सकते हो ना। अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे वाई और वाई डैश। पहले क्वाड्रेंट में बेटा दोनों प्लस के, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा प्लस माइनस। अब चेक कर लो अपना रिजल्ट है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन इसका होगा बी, समझ गए बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 38,
अब इसने पूछा है बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है भाई, ठीक है ना। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी हो तो आप क्या देखोगे कि पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी रखोगे, समझ गए, कोई दिक्कत है? -4 होगा बेटा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ टू ऑफ द वर्टिसेस, आपको 2 वर्टिसेस दे रखे हैं बेटा और तीसरा वर्टिसेस आपको निकालना है, लेकिन कंडीशन रख रखी है कि उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ओरिजिन पर। कहाँ पर दे रखा है? ओरिजिन। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो रूल बता देता हूं, देखो सेंट्रोइड का रूल क्या होता है। मान लिया आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लिया आपके पास एक ट्रायंगल, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, और मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए बेटा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये मैंने अगर इसके कोऑर्डिनेट मानने हैं तो सीधी सी बात देखो क्या बनेगी, मुझे इसका सेंट्रोइड चाहिए, और सेंट्रोइड का बेटा रूल होता है, देखो अगर सेंट्रोइड में आपको x कोऑर्डिनेट निकालना हो, ठीक है, x कोऑर्डिनेट का रूल होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का होता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर यहाँ पे देखो पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट दे रखा है बेटा -3 और 1, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने दे रखा है 0 और -2, 0 और -2, थर्ड पॉइंट आपको निकालना है जबकि सेंट्रोइड आपको दे रखा है, सेंट्रोइड मतलब ये वैल्यू आपको दे रखी है ओरिजिन के ऊपर, मतलब 0 0, क्या है ये वाला पॉइंट 0 0, याद रखोगे। चलो आ जाओ फिर, अब देखो x3 को तो मैं x3 मान लूंगा, है ना, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -3 दिखाई दे रहा ना, ये रहा, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है 0, और प्लस में x3 हमें निकालना है, और ये किसके बराबर है बेटा 0 के बराबर बता रखे हैं, है ना, लेकिन डिवाइड किससे करोगे पहले 3 से, अब रखो 0 के इक्वल, इसको उठा के लेके जाओगे 0 होगा उधर, और यहाँ से चेक करो जो -3 वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाएगी +3, तो x3 कितना आ गया 3। और देखो अब यहाँ से आपको y3 की वैल्यू निकालनी है, तो y3 के लिए यही काम करना है, y1 कितना है अपने पास चेक करो 1, y2 कितना -2, और प्लस में y3 अपॉन 3 इक्वल टू 0, उस साइड देखो 1 -2 -1 प्लस y3 बराबर 0, और यहाँ से -1 उधर जाके y3 हो गया 1, ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी, मतलब कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए हैं 3 और 1, ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया सी का, याद रखोगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 40 भाई, ठीक है बेटा, थोड़े जल्दी करवाने पड़ेंगे क्वेश्चन, आपको 30 सोल्व करने हैं, ठीक है ना, इसलिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, L1 लाइन पैरेलल है L2 के, ऐसा दे रखा है भाई, ठीक है, L1 लाइन पैरेलल है किसके L2 के, ये लाइन अपनी L1, ये लाइन अपनी L2, और ये लाइन है एक दूसरी जिसको नाम दे रखा है L3, क्या नाम दे रखा है L3। चलो आपको इसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन क्या है, ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, और ये अपने पास है 3x, क्या है बेटा 3x, ठीक है। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी क्या है, देखो जब भी दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी हो और उनके बीच का एक ट्रांसवर्सल दे रखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है बेटा, कंडीशन ये रहेगी कि उनके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का जोड़ 180 होता है, ठीक है, और दूसरी बात जब ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल छोड़ो, एक दूसरी प्रॉपर्टी ये याद रखना कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करें, देखो अभी बता रहा हूँ, मान लिया यहाँ से L2 लाइन दे रखी, यहाँ से L3 लाइन दे रखी, अब ये इस पॉइंट के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ से मैं इस एंगल को बोल दूंगा 3x। अब चेक करो L1 पैरेलल किसके हैं L2 के, और यहाँ पे x और 3x दोनों क्या है ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, और जब ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल होते हैं तो उनका जोड़ कितना होता है बेटा 180, समझ गए, तो यहाँ से 4x किसके बराबर आ गया 180 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, कितनी आ गई 45। अब बात सुनना, इसने वैल्यू पूछी अपने से किसकी y की वैल्यू, तो चेक करो यहाँ पे y यहाँ पे x, मैं बोल दूं इस लाइन के ऊपर ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना, तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दोनों का जोड़ 180 हो गया, और x की वैल्यू कितनी है 45 प्लस y बराबर 180, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 45, चेक करो 135 इसका आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बेटा सी, ऑप्शन नंबर
सी। कर लोगे? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो 41, ठीक है, इसको भी लास्ट में करेंगे बेटा। 42 का क्वेश्चन देखो, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स, आपको किसी एंगल का सप्लीमेंट दे रखा है 3 गुना उसके कॉम्प्लीमेंट के, आपको वो एंगल बताना है, ठीक है। डायरेक्ट कर ऑप्शन से करके देखोगे तो इसका आंसर आएगा 45, ठीक है। मान लिया मेरे पास एक एंगल 45 है, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, 90 से माइनस कर देते हैं गिवन एंगल, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट कितना मिल गया? 45। अब चेक करो, अगर मैं सप्लीमेंट निकालूं 45 का, तो सप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, जो एंगल दे रखा है उसको 180 से माइनस करते हैं, तो माइनस करोगे तो कितना मिल गया? 135। उसने ये बोला कि सप्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट से 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट चेक करो 45, और जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 135। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 42 का क्वेश्चन होगा बी ऑप्शन, ठीक है, 45 डिग्री। समझ गए भाई? 43 का भी थोड़ी देर बाद करेंगे लास्ट में। चलो अगला क्वेश्चन देखो 44, ध्यान से देखना है भाई। फोर्टी फोर के क्वेश्चन में आपको देखो ट्रायंगल दे रखी है ये वाली, ठीक है, ऐसे करके ट्रायंगल दे दी। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और यहाँ पे आपको दे रखा है डी। सही है भाई? अब देखो ये दोनों लाइन है पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल है बेटा, ठीक है। आपसे ये पूछा है, अगर मैं ये एंगल 35 डिग्री का दे दूं और आपसे पूछ लिया जाए एंगल बी ए डी, एंगल क्या पूछा है बेटा? बी ए डी। कंडीशन सिर्फ इतनी दे रखी है कि ए बी बराबर ए सी के है, ए बी बराबर ए सी के दे रखा है, एंड ए डी इज द मीडियन टू बेस बी सी। जो अपने को ए डी दे रखी है वो मीडियन, मीडियन का मतलब यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? इक्वल। समझ गए? चलो करें भाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में चेक करना, आपको सिर्फ एंगल बी ए डी पूछा है, बी ए डी। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का? 35 डिग्री का, और ये मीडियन है, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल कितना बढ़ गया? 90 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल सिर्फ कौन सी देखूं? बी ए डी देखूं, कौन सी? बी ए डी। इनमें तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होगा बेटा? 180, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। एंगल ए कितना है वो हमें निकालना है, एंगल बी कितना है? 35, और एंगल डी कितना है? 90 भाई, ठीक है, और बराबर 180। 90 और 35 कितने हो गए? 125 बराबर 180, और यहाँ पे एंगल ए बचा हुआ है, 125 उधर लेके जाओ, एंगल ए बराबर कितना? 125 माइनस कर दोगे, ठीक है। जल्दी बताओ 55 डिग्री इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? चलो भाई, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 46, ठीक है। 46 का क्वेश्चन देखो क्या रहेगा जल्दी से। चलो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ अभी, शॉर्ट ट्रिक समझ लो या फिर इसको रूल बोल देना। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो, क्या निकालना हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए रूल होता है बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, बात एक ही रहेगी, और मल्टीप्लाई में एक्स, प्लस में होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद रख लोगे? शाबाश। देखो यहाँ से आपको दे रखा है सम ऑफ रूट्स निकालना है, लेकिन आपको जीरोज या रूट्स दे रखे हैं -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँ माइनस, और ये रहा माइनस का 1 और माइनस का ही 2 दे रखा है, सॉरी प्लस का 2 दे रखा है दूसरा, है ना, और साथ में x लगा दोगे, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो -1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। तो चेक करो, एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 यहाँ से टकराएगा, माइनस का x और माइनस के 2, जो भी आंसर होगा, ठीक है। कर लो भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 नहीं है सॉरी -2 है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा भाई। समझ गए? कोई दिक्कत है? शाबाश, कर लेना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 47 भाई। 47 का क्वेश्चन क्या है? अगर आपको रूल याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन इजी रहेगा, और याद नहीं है तो करवा भी देंगे भाई, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर रहेगा बेटा 3। कितना रहेगा? 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो 47 का क्या दे रखा है। 47 में है, अगर a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे दे तो आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी,
और प्लस में दे रखा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी और प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है भाई। सबसे पहली बात, आपको जो चीज़ दे रखी है उस चीज़ का यूज करना है बिल्कुल प्रॉपर वे से। यूज कैसे करोगे? ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर? 0 के बराबर। यहाँ पे चेक करो अपने पास क्या है, ए प्लस बी। अगर मैं इसको देख के ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लूँ तो ए प्लस बी को मैं ये नहीं बोल सकता माइनस सी के इक्वल आएगा। बात सही है? तो ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और वो पुट कर दूंगा माइनस सी का स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, ए बी। बात सही है ना? चलो प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकालूंगा तो ए को उस साइड भेज दो तो माइनस ए का स्क्वायर होगा अपॉन में बी सी। इसी प्रकार यहाँ से करोगे तो माइनस का बी आएगा उसका स्क्वायर अपॉन में सी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ रहे हो सारे? आ जाओ, सी का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसी प्रकार यहाँ से ए का स्क्वायर करेंगे अपॉन में बी सी और इसी प्रकार यहाँ से करेंगे तो बी का स्क्वायर अपॉन सी ए। अभी आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो मेरे हिसाब से तो ए बी सी आना चाहिए भी, और आपका हिसाब भी कोई अलग नहीं होगा, ए बी सी लेके आओगे ना। चलो अब देखो क्या करोगे। अगर एलसीएम में ए बी से मैं डिवाइड करवाऊंगा तो अकेला सी बचेगा और सी इधर आके क्या बना लेगा, सी का क्यूब। क्या बात सही है? इसी प्रकार यहाँ पे ये क्या बना लेगा, ए का क्यूब, और ये क्या बना लेगा, बी का क्यूब। ठीक है, अब बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये रूल होता है। अब चेक करो, मुझे तो वैल्यू चाहिए सिर्फ इस वाली चीज़ की, और ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो आगे वाली कंप्लीट वैल्यू लिखो या ना लिखो बराबर ही है, क्योंकि रिजल्ट क्या रहना है, 0 रहेगा। और यहाँ से माइनस का 3ab उधर जाके किसका हो जाएगा, चेक करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab उधर लेके जाओगे 3ab को तो वैल्यू किसकी मिल गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 3ab और नीचे भी क्या है, abc। ये कट के आपके पास रिजल्ट बच गया 3। ये आपका रहेगा आंसर। ठीक है भाई, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो। चलो इसके लिए मैं रूल बता रहा हूँ। जो आपको फैक्टर दे रखा है x प्लस 3 उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू आई है उसको पॉलिनोमियल में पुट करके उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका 11 भाई, ऑप्शन सी होगा इसका 11 आंसर। ठीक है, शाबाश, ट्राई करो खुद से, जल्दी से ट्राई करो, शाबाश, जल्दी करो भाई। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग रियल जीरोज। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पूछा है भाई, और क्वाड्रेटिक के लिए पूछा है तो आपको मैंने एक कंडीशन बता रखी है डायरेक्ट। ठीक है ना, अगर स्ट्रेट लाइन आए तो क्या होती है, लीनियर। ठीक है, और पैराबोलिक हो तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक। तो ऑप्शन बी चेक करो, पैराबोलिक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कर लोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो भाई आगे देखो क्या चीज अपने पास, ट्राई कर लेना भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 48 में रहेगा 11। ठीक है, अब देखो करना कैसे, ध्यान से सुनो, जल्दी से करवा देता हूं। क्वेश्चन है भाई x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 आपको फैक्टर दे रखा है किसी पोलिनोमियल का। अगर कोई चीज़ फैक्टर है तो मैं उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालूंगा भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 3x² प्लस kx प्लस 6। इसने ये कहा है कि x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अगर x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करवा ले, जो आंसर आएगा वो अपना। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से, और इसको 0 के इक्वल रखना है भाई। ठीक है, इसको नहीं रखना, सॉरी, p ऑफ -3 को इक्वल रखना है 0 के, तो वही काम करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलो यहाँ पे k है, x की जगह -3 प्लस में 6,
और इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पे चेक करो 27 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, ठीक है, माइनस के 3 के प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 33 हो गए ना, तो माइनस के 3 के उधर जाके प्लस के 3 के, और इधर बच गया 33, और यहाँ से 3 से काटोगे के की वैल्यू आ गई 11। ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? सी का। कर लोगे? 49 में बता दिया बेटा आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है, 50 का क्वेश्चन थोड़ी देर रुक के करेंगे, और 51 में मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन खुद से सोल्व करने हैं, आंसर बता के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो 51 में देखो ऑप्शन रहेगा बी इसका, ठीक है। सभी को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपको नंबर दे रखे हो डेसिमल में और ऊपर दे रखा हो आपके बार, समझ गए, तो बार वाले क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने सभी को बता रखी है। जैसे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगाने हैं, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उतने 0, ठीक है। और फिर ऊपर वाली कंप्लीट वैल्यू में से क्या करना है? माइनस करना है जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं। कर लोगे? ठीक है, तो चेक करना 51 में ऑप्शन बी होगा, 52 में ऑप्शन ए होगा, खुद से सोल्व करोगे बेटा, ठीक है। 53 में आपका ऑप्शन रहेगा सी, 54 में आपका, ठीक है। इसने देखो क्या चीज पूछी है 54 का, 14/54 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेट का मतलब जो कभी खत्म ना हो, और ये बात इसकी सही है, तो पहला रहेगा ट्रू, ठीक है। अब देखो बी और सी ऑप्शन में पहला ट्रू है। अगले में पूछा है इसके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मैनी सॉल्यूशन रख सकती है भाई, बिल्कुल रख सकती है, तो 3 का भी ट्रू है। तो चेक कर लो इसमें पहला ट्रू और तीसरा ट्रू कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में भाई, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन होगा बी। कर लोगे? चलो 55 का फिर से ट्रू फॉल्स का है, तो इसके लिए ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन सी है इसका आंसर, चेक कर लेना। 56 फिर से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, 56 में आप याद रखोगे ऑप्शन डी, चेक कर लेना अपना सही है या गलत। 57 में देखो भाई क्या है, आपको क्या करना है, पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 24x, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। पी एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस के 24x और प्लस के 128। इसने पूछा है कि आपको जीरोज बताने हैं, ठीक है। दो इसके वैल्यू होंगी अल्फा और बीटा, वो बताने हैं, लेकिन कंडीशन ये है अल्फा छोटा रहेगा किससे? बीटा से। अल्फा किससे छोटा रहेगा? बीटा। और देखो ऐसे जब इक्वेशन आ जाए, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड बता रखा है, ठीक है। सोल्व कैसे करोगे? देखो बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और अंदर वाला नंबर जोड़ाना चाहिए, तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 128 आ जाए, जिनको जोड़ूं तो कितना आ जाए? माइनस का 24। समझ गए? तो ऐसे अगर काम करके देखोगे तो अपने पास नंबर रहेंगे बेटा 16 और 8, 16 8 जो होते हैं 128, ठीक है, और 16 और 8 बनेंगे 24। तो कंडीशन क्या रहेगी कि किसको प्लस का लें किसको माइनस का? अगर आप मल्टीप्लाई चेक करोगे तो मल्टीप्लाई प्लस की है बेटा, तो दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस के 16x माइनस के 8x प्लस के 128, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस के 16, यहाँ से माइनस के 8 कॉमन ले लेना, तो x माइनस के 16, x माइनस 16 फिर से कॉमन रहेगा अपने पास, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा। समझ गए? चलो अभी अब जीरोज की बात की है इसने, तो हम क्या करें, एक बार x माइनस 16 को 0 के बराबर रख लें, एक बार x माइनस 8 को, तो यहाँ से x की वैल्यू 16 और यहाँ से x की वैल्यू 8। इसने कहा था कि अल्फा, 57 का क्वेश्चन बेटा, अल्फा छोटा है किससे? बीटा से, तो छोटी वैल्यू कौन सी है? 8 वैल्यू है, तो यहाँ से 8 छोटा हो गया 16 से, तो अल्फा और बीटा क्या बन गए? अल्फा 8 बन गया, बीटा 16 बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा अपना बी, कौन सा रहेगा? बी। 57 का आंसर है बेटा बी का। समझ गए? 58 में पूछा है वैल्यू ऑफ P2, जो आपको ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें x की जगह 2 पुट करना है, ठीक है, 2 पुट कर लेना, ऑप्शन रहेगा अपना 58 में ए का। कर लोगे? बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में है बेटा 59 का क्वेश्चन, आपको पहले पैराग्राफ दे रखा है, वो पैराग्राफ आराम से पढ़ना है और फिर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन सोल्व में देखो कैसे करना है, फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली, ठीक है। अब यहाँ पे उसने जितनी टिकट ली हैं, एक वाले टिकट की किराए को x मान लेना और एक वाले टिकट की किराए को y मान लेना, और पहले जब लीनियर इक्वेशन में पुट करोगे तो 2 टिकट अलग से ली गई हैं x वाले किराए की, और 3 टिकट अलग से ली गई हैं जो y किराया था जिसका, और टोटल जिनका जोड़ बना था बेटा 46, ठीक है। तो आप ऑप्शन रहेगा इसका डी का, कौन सा रहेगा? डी। कर लोगे? और 60 के क्वेश्चन में रहेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है। आपको फेयर बताना है, किराया बताना है बेंगलोर से लेके यशवंतपुर का,
ठीक है, तो ₹10 रहेगा। कर लोगे? तो बेटा 9th क्लास की जो अपनी सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है मैथ वाली। अपने क्वेश्चन मिला के चेक कर लेना कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब करेंगे अगली क्लास की वीडियो। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।